आपका स्वागत है बीपीएससी पीवाईक्यू सीरीज़ में। इस पे मैं पीवाईक्यू सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप अच्छा आंसर लिख सकते हैं। और दूसरी बात कि मैंने कल से करेंट अफेयर का सबसे पहले शुरू किया है। करेंट अफेयर का पीवाईक्यू करने का मेरा मकसद ये है कि आपको अगर करेंट अफेयर नहीं भी पता हो तो भी आप एक अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं ताकि आपको एक एवरेज मार्क्स मिल जाए। तो चलिए लेट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं कि 69th बीपीएससी का सेकंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन मैंने कल किया था। 69th बीपीएससी का सेकंड क्वेश्चन ये है कि एग्जामिन द रेलेवेंस ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 इन इंडियन गवर्नेंस सिस्टम। दोस्तों मैंने कल बताया था, जैसे ही क्वेश्चन देखो पहले उसको समझो, उस पर कूद जाओ, उस पर कूद के उसका आप कीवर्ड समझो। कीवर्ड में क्या है? एग्जामिन करना है। यहाँ पे एग्जामिन मतलब क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। दूसरा कीवर्ड क्या है? रेलेवेंस। इसका फीचर नहीं पूछा दोस्त, इंपॉर्टेंस प्रासंगिकता पूछा है। किसका पूछा है? भारतीय सुरक्षा संहिता 2023। चलो इतना जानने के बाद थोड़ा सा ये देखते हैं कि क्यों ये आज क्वेश्चन पूछा गया। दोस्तों इसलिए पूछा गया क्योंकि उस समय रिफॉर्म आया था और भारत की हर न्यूज़पेपर, हर टीवी चैनल, हर पॉलिटिकल पार्टी इसको दिखा रही थी। अब आते हैं इंट्रो पे या पहले क्वेश्चन के विश्लेषण पे। दोस्तों इसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ था एग्जामिन। अब जब एग्जामिन लिखा हुआ है इसका मतलब आपको दोनों चीज़ लिखना है, पॉजिटिव रेलेवेंस एंड क्रिटिसिज्म। ये ध्यान रखना है। ये कहाँ लिखना है दोस्त? बॉडी में। ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद जब ये आप समझ गए तो अब आ जाओ इंट्रोडक्शन में। अब इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना होता है मैं कल भी बताया था, आज भी बता देता हूँ। इंट्रो में आप शुरू करें डेटा से, अगर याद है तो, नहीं अगर नहीं याद है तो कोई करेंट कंटेक्स्ट, कोई बड़ा बड़ा आदमी कुछ बोला है इसके बारे में, उससे शुरू कर सकते हैं, या बिल पास हुआ हो उससे शुरू कर सकते हैं। करेंट कंटेक्स्ट के मतलब है। या फिर अगर कुछ नहीं पता है, बस कोर कॉन्सेप्ट आपको पता है, मतलब करेंट अफेयर से अनभिज्ञ हो आप, तो आप कोर कॉन्सेप्ट यूज करके इसको डिफाइन कर सकते हो दोस्त, डेफिनेशन। लेकिन दोस्त ये ऐसा क्वेश्चन था कि आपको इसका करेंट अफेयर जरूर पता होगा। अगर आप प्री पास किए हैं तो प्री के टाइम से ये पूरा छाया हुआ था हर जगह पे, तो ये होगा ही होगा, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। तो मैंने इसको इंट्रो कैसे किया, चलो इसको करेंट कंटेक्स्ट से हम लोग जोड़ते हैं। करेंट कंटेक्स्ट से क्या जोड़े हैं कि भाई भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 रिप्लेस किया कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973। अब इतना लिखने से काम नहीं चलेगा। क्यों रिप्लेस किया वो भी थोड़ा सा लिख देते हैं। इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग नेचर ऑफ क्राइम एंड मेकिंग इट सिटीजन सेंट्रिक। देखो अगर एग्जैक्ट आपको नहीं भी पता चले तो आप इतना न्यूज़पेपर और सब सुनते हो, तो थोड़ा सा जो आपका ये इंट्रो होना चाहिए वो क्वेश्चन से अलाइन होना चाहिए। क्वेश्चन क्या था? रेलेवेंस। तो रेलेवेंस में हम शुरू में ही दिखा दिए क्या इसको बनाना चाह रहा है, सिटीजन सेंट्रिक बनाना चाहता है, और ये चेंजिंग नेचर ऑफ क्राइम है, यही इसका रेलेवेंस है। एक ही लाइन में हमने इसको बता दिया। उस तरह से हिंदी में भी है। हिंदी मैंने गूगल से ट्रांसलेट किया है। अगर आपको दर्द हो मेरे भाई तो माफ़ी है, और आप खुद से अच्छा लिख लेना। बस आपको मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। देखो अब मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपको करेंट अफेयर अगर नहीं पता है तो कैसे लिखें, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोर कॉन्सेप्ट जाना होगा। जैसे सीआरसीपी क्या है, इसके पहले तो सीआरसीपी 1973 था। तो सीआरसीपी क्या है, तो सीआरसीपी क्यों है, तो सीआरसीपी एक एडमिनिस्टर इंडियन पेनल कोड, ये सब के लिए एक लॉ है। और इसको क्या करता है, ये किस लिए है बेसिकली, ये इन्वेस्टिगेशन कैसे करना है उसके लिए प्रोसीजर बताता है। अरेस्ट कैसे करना है उसके लिए प्रोसीजर बताता है। प्रोसिक्यूट कैसे करना है उसके लिए प्रोसीजर। बेल कैसे देना है उसके लिए प्रोसीजर बताता है। ये है सीआरसीपी, मतलब इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट, प्रोसिक्यूशन एंड बेल। बेसिकली यही एक सिस्टम है। तो ये जो सीआरसीपी आया था वो अंग्रेज़ों के टाइम का था। तो सीआरसीपी जब अंग्रेज़ों के टाइम का था तो उसमें आप जानते हैं गिरफ्तारी का कोई माई बाप नहीं था। जब मन किसी को उठा लिया, बेल का कोई बाप माई नहीं है। जांच तो जिसको मन किया तो उसको चेंज करना जरूरी था। इसमें बहुत बार 1861 में आया था, लेकिन अमेंडमेंट बहुत बार हुआ। अमेंडमेंट होकर 1973 अपनाया हमने, लेकिन तब भी उसमें कुछ अंग्रेज वाला बदबू आ रहा था, तो बोला सरकार की हटाओ इसको। तो चलो ये इंट्रो हम लोग देख लिए, थोड़ा सा कोर कॉन्सेप्ट समझ लिए। अब रेलेवेंस ऑफ बीएनएस समझते हैं। जो हम लोग का यही क्या है, ये है कोर पार्ट ऑफ आंसर। कोर पार्ट यही है जिसको हम बॉडी में लिखेंगे। तो देखो आपने करेंट अफेयर पढ़ा होगा, प्री में पढ़ा होगा, तो ज़रूर इतना पढ़ा होगा कि इसमें
टेक्नोलॉजी का यूज होना है, ग्रेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इसका रेलेवेंस है। अब रेलेवेंस क्या है भाई, ये EFIR कर पाएंगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा, कंप्लीट ट्रायल का, वीडियोग्राफी होगा, सर्च एंड सीजर का। ऐसे नहीं कि आपके पॉकेट में गांजा डाल दिया और बोला भाई गांजा, तुम वो जो वांटेड मूवी देखे होगे सलमान खान वाला, गांजा फिर सलमान खान निकालता, अब सब तो सलमान खान है नहीं, तो इसलिए इसका वीडियोग्राफी होना ज़रूरी है। तो ये एक इसका रेलेवेंस है। दूसरा फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, ये BNSS क्या करता है कि फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के लिए मैंडेट करता है, जिसमें पनिशेबल होना चाहिए एटलीस्ट 7 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अच्छा एक चीज़ और, मैं आपको क्या इसका ये आंसर याद करना है, लिखना है नहीं दोस्त, आपको बेसिकली इसको समझना है कि आंसर कैसे लिखते हैं और क्या लिखते हैं, क्योंकि अब ये पुराना हो गया, ये करंट अफेयर बचा नहीं और कोर कॉन्सेप्ट में आएगा नहीं, थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी आप इसको ऐसे वगैरह में डाल सकते हैं, तो समझना ज़रूरी है। अच्छा मैं ये 3 ही क्यों लिखा हूँ, 4 ही क्यों लिखा हूँ, और भी लिख सकता हूँ भाई। अगर आप नेट छानेंगे, किसी का करंट अफेयर का, विजन का, दृष्टि आइज का, किसी का छानेंगे तो बहुत सारा मिल जाएगा। मैं उतना लिख रहा हूँ जितना आप नहीं भी जान के, कुछ फीचर आपको याद नहीं है फिर भी आप कुछ लिख सकते हैं। अब जैसे कुछ नया आया है तो उसमें टेक्नोलॉजी ऐड होगा, अब फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कहीं से सुना होगा तो उसको डालना होगा। ये तो लिख ही दोगे सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म, क्योंकि अंग्रेज का बदबू आ रहा था, सिटीजन सेंट्रिक था नहीं, तो इसलिए इसको करना। जैसे आप ये जो हैंडकप्स है, जो हाथ में हथकड़ी लगाते हैं, वो सब जगह नहीं है, सिर्फ टेररिस्ट और हैबिचुअल ऑफेंडर को लगाना। ये नहीं कि किसी को पकड़ लिए हम BPSC का मेंस का मतलब BPSC के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हथकड़ी लगा के घुमा रहा है, वैसा नहीं होगा दोस्त। तो ये हमारा हैंडीकैप मतलब हैंडकफ। पुलिस एंड इन्वेस्टिगेशन रिफॉर्म, इसमें क्या हो गया, टाइम बाउंड हो गया। अब इसमें आप BNSS अगर पढ़ेंगे फीचर तो उसमें है कि टाइम बाउंड में इन्वेस्टिगेशन होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी पुलिस अथॉरिटी की, और टेक्नोलॉजी ड्रिवन इन्वेस्टिगेशन होगा, डिजिटल रिकॉर्ड, फॉरेंसिक यूज। देखो दोस्त, अगर आपको फीचर नहीं भी याद है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पुलिस रिफॉर्म है तो आप ये लिख सकते हो कि इन्वेस्टिगेशन रिफॉर्म है। ये सब बड़ा बात लिख सकते हो कि अकाउंटेबल बनाएगा, ये लिख सकते हो सिटीजन सेंट्रिक रिफॉर्म होगा, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन होगा, टेक्नोलॉजी, ये सब कॉमन चीज़ आप प्री में जो पढ़े हो उससे ही लिख सकते हो। तो ये हो गया रेलेवेंस। ज़्यादा नहीं लिख रहा हूँ, 4 ही लिख रहा हूँ, क्योंकि 7 से 8 मार्क्स का क्वेश्चन है मेरे भाई। एक और है 5, तो 7-8 मार्क्स में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है और ज़्यादा वो नहीं होता है, क्या बोलते हैं उसको, पेज भी नहीं होता है। 2 पेज में लिखना होता है, टाइम कम में लिखना होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो स्पीडी लीगल प्रोसीजर होता है, तो आपको चार्जशीट कितना दिन में, 90 दिन में मतलब फाइल कर देना है, और उसको 30 दिन में उसका जजमेंट दे देना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये इसका रेलेवेंस है। ये इसका फीचर मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फीचर तो ये है, लेकिन रेलेवेंस क्या है, स्पीडी लीगल प्रोसीजर होगा, जिसमें इंडिया में आप जानते हैं तारीख पे तारीख होता है, तो रेलेवेंस तो है ना दोस्त। चलो ये हिंदी में मैंने टाप दिया है, गूगल ट्रांसलेट करके आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो और जो भी करना है कर सकते हो, आप महान आदमी हो। चलो मैंने बोला था कि अगर रेलेवेंस लिख रहे हैं आप तो उसमें आप एग्जामिन अगर कर रहे हैं तो आप उसमें आपको दोनों चीज़ करना होगा, एक पॉजिटिव रेलेवेंस और दूसरा क्रिटिसिज्म। तो क्रिटिसिज्म क्या है वो भी मैंने लिखा है। क्रिटिसिज्म क्या है दोस्त, रिस्ट्रिक्शन ऑन बेल फॉर मल्टीपल चार्जेस। जैसे देखो सुप्रीम कोर्ट बोलती है बेल इज़ रूल, बेल इज़ रूल, अनलेस कोई खतरनाक केस नहीं हो तो बेल को देना ही चाहिए। उस हिसाब से अगर हम देखें तो इसका क्रिटिसिज्म यह है कि जब मल्टीपल चार्ज होगा तो फिर आपको वाइल CRCP अलाउ, मतलब जो CRCP थी वो अलाउ करती थी, और इसमें अगर मल्टीपल चार्ज है तो आपका बेल में कुछ इशू है। वो मैं इतना डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा हूँ क्योंकि आपको जाना जरूरी नहीं है, अभी इसका कोई रेलेवेंस नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आंसर कैसे लिखना है दोस्त वो आपको जानना जरूरी है। उसके बाद क्रिटिसिज्म आप 2-3 लिख दोगे, ठीक है। क्रिटिसिज्म यहाँ लिखा, जैसे हैंडकफ यूज, देखो वहाँ पे मैंने लिखा था कि टेररिस्ट ये सब के लिए यूज होगा, लेकिन इसमें क्या है कि इसका क्रिटिसिज्म भी है। क्या क्रिटिसिज्म है कि वो वेरियस जैसे ऑर्गेनाइज क्राइम ये सब में अगर किसी को आप पकड़े हो तो उसमें आप हैंडकफ लगा देते हो, ठीक है। तो हैंडकफ लगा दो तो सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट है, वो सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि इसे ह्यूमैनिटी डिग्रेड होता है। उसके बाद सेफगार्ड ऑन अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, CRCP जो था वो अलाउ करता था पुलिस को सीज प्रॉपर्टी व्हेन इट इज अलेज्ड सस्पेक्टेड टू हैव स्टोलन, ठीक है, फाउंड अंडर सर्कमस्टेंसेस क्रिएटिंग सस्पिशन ऑफ कमीशन ऑफ एनी, दिस अप्लाइज ओनली मूवेबल प्रॉपर्टी। मतलब कि ये जो पहले जो प्रॉपर्टी अटैच होती थी उसमें मूवेबल के लिए था, अभी सबके लिए कर दिया, तो ये तो दिक्कत है भाई, किसी को इमूवेबल घर और सब अटैच कर लेगा।
तो ये इशू है, वो मैंने आपको हिंदी में भी लिख के दिया हूँ। अब इसका बाल का खाल ज़्यादा नहीं निकालना है, इतना काफ़ी है। तो आपको बेसिकली इसमें समझना क्या था, इंट्रो लिख दिया। अब इंट्रो लिखने के बाद आपने रेलेवेंस लिखा, जो मेन उसका क्वेश्चन था, उसका क्रिटिसिज्म लिखा, दोनों कुछ लिख दिया, तो आपका आंसर हो गया रेडी। अब आपको बस कंक्लूजन लिखना है। अब बात आती है डेटा और क्या बोलते हैं उसको, डायग्राम का क्या करें। तो आप डायग्राम इसमें बता सकते हो, जैसे क्रिटिसिज्म आप लिखे हो तो क्रिटिसिज्म के टाइम में आपको क्या करना है, अगर आपके पास समय नहीं बच रहा है तो क्रिटिसिज्म अगर आपको करना है तो आप ऐसे कर दो, ऐसे लिख दो, क्रिटिसिज्म लिख दो, क्रिटिसिज्म, या रेलेवेंस में आप ऐसे लिख दो रेलेवेंस, और ऐसे मार दो, एक तीर यहाँ, एक तीर यहाँ, एक तीर यहाँ, तीर मारो बस, ये हो गया आपका डायग्राम। तो आप इसमें भी बना सकते हो, क्योंकि वो बनाना ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि कम टाइम में आप ज़्यादा चीज़ एक्सप्रेस कर पाते हो। ठीक है। अब कंक्लूजन में याद रखना है कि जो आपका इंट्रो है उसका कुछ कीवर्ड आना चाहिए, और उससे कुछ, मतलब इंट्रो बोल रहा हूँ, क्वेश्चन है उसका कुछ कीवर्ड आना चाहिए और उससे कुछ मैच करना चाहिए। तो कंक्लूजन में क्या लिखे हैं, हाईली रेलेवेंट से के बारे में पूछा था। अच्छा, इसको पॉजिटिव नोट में आपको देना है, क्योंकि BNSS लागू हो गया दोस्त। इसको आपको राहुल गांधी बन के या फिर तेजस्वी यादव या जो भी अपोजिशन पार्टी है वैसे बन के इसका विरोध नहीं करना है, आपको इसको पॉजिटिवली देना है कि BNSS इज हाईली रेलेवेंट इन करेंट इंडियन गवर्नेंस सिस्टम विच विल इंश्योर डिजिटल लैंडस्केप सिटीजन एक्सेसिबिलिटी विद स्टेट अकाउंटेबिलिटी, ये आपको लिख देना है। अब इसमें क्या यही लिखे, कुछ भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रहे कि पॉजिटिव नोट में लिखना है, क्योंकि ये लागू हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।